ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, इसमें रियलिटी बार-बार चेंज क्यों होती रहती है? या फिर हमें इस प्रोसेस में आने के बाद हमारी रियलिटी को चेंज करने के लिए क्यों बार-बार बोला जाता है? क्योंकि हम अपने लाइफ में स्टक अगर अभी हैं, उसका जो रूट कॉज़ है वो फ्रीक्वेंसी है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी लोअर स्टेट पे है, वो इतना ज़्यादा मतलब ब्लॉक्ड है, वो इतना निचले स्टेट पे है कि उसको अगर ऊपर ना उठाया जाए तो यूनिवर्स जो आपको अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस लाइफ में देता है, जो पॉजिटिविटी आपको लाइफ में देता है, वो आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। हम सोचते हैं कि हमारे मेहनत से या हमने कुछ अचीव किया है, नहीं, हमने सिर्फ एक्शन किया है। अचीवमेंट देना ना देना आपकी लाइफ में कितना आपको मिलेगा, ये सब यूनिवर्सल है, ये सब यूनिवर्स डिसाइड करता है। इसलिए यूनिवर्स आपको अगर कुछ पहुँचाना भी चाहता है आप तक, तो ये तब तक नहीं पहुँच सकता आप तक जब तक कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक अच्छे खासे लेवल पे ना हो। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत लो है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी अभी करंट लाइफ होगी। या फिर अगर आपकी करंट लाइफ बहुत नेगेटिव है, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगी। आप कुछ भी कह लो, वाइस वर्सा है ये। तो जब ये जर्नी मिलती है, अवेकनिंग की जर्नी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी को एक के बाद एक रियलिटी चेंज करवा कर फ्रीक्वेंसी को उठाई जाती है। मतलब उस फ्रीक्वेंसी को लोएस्ट से हाईएस्ट पे लाया जाता है। ये अवेकनिंग का प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती है। मतलब अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, वो टेक्निकली अगर बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी को ही उठाता है। और जैसे-जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी उठती जाती है, वैसे-वैसे आपका जो करंट सराउंडिंग है, वो चेंज होता जाता है। वो चेंज होता है और उस करंट सराउंडिंग में जो कुछ भी आपसे जुड़ा हुआ है, कुछ भी जुड़ा हो, काम जुड़ा हो, इंसान जुड़ा हो या जगह जुड़ा हो, ये सब चेंज होते जाते हैं। मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग वाला प्रोसेस है। जैसे-जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करते जाया जाएगा, वैसे-वैसे आपकी जो करंट रियलिटी है, वो चेंज होती जाएगी। तो आपको जब आप इस अवेकनिंग की जर्नी में आ जाते हो, तो आपको कुछ भी लिमिट नहीं करना है अपने माइंड को, या फिर आपको कुछ सोच के नहीं चलना है, क्योंकि अब लिटरली आपकी लाइफ में कब क्या होगा, कितना आपको ग्रोथ मिलेगा, कब मिलेगा, कितना चेंज आएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। वैसे भी अगर हम जनरल वे में बात करें तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ अचीव किया है, हमने बहुत मेहनत करके उस चीज़ को अचीव किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस एक्शन कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में एक्शन करना है। रिज़ल्ट देना वो गॉड के हाथ में है, वो आप डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो रिज़ल्ट भी आपको रिसीव, यानी कि आप रिसीव करने के स्टेट में यूनिवर्स जो आपको देता है, गॉड जो आपको देता है रिज़ल्ट, ग्रोथ, उसको आप रिसीव करने के स्टेट में तभी आ सकते हो जब आपकी अंदर की जो एनर्जी है, यानी सेक्सुअल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी एक अच्छे खासे लेवल पे हो। अगर वो नीचे रहेगी तो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। कभी आप रिसीव नहीं कर पाओगे, आप रिसीविंग मोड में नहीं रहोगे। यानी कि यूनिवर्स आपको देना चाहता है, यूनिवर्स आप तक पहुँचाना भी चाहता है, तो वो यूनिवर्स भी नहीं पहुँचा पाएगा, मतलब वो भी हार जाएगा। इसलिए यही रीज़न है कि आपको ये जर्नी अलग-अलग रियलिटी से गुज़ारती है, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी को उठाया जा सके। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उठ जाएगी, यानी कि रिसीविंग मोड में आ जाएगी, रिसीविंग मोड वाले स्टेट पे पहुँच जाएगी, तो तब यूनिवर्स आपको जब कुछ देगा आपकी लाइफ़ में, तब आप ईज़िली रिसीव कर पाओगे, मतलब आप तक पहुँच पाएगा। तो ये रीज़न है, इसलिए आपको क्वेश्चनिंग नहीं करनी है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों जो चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई है वो छूटते जा रही है, वो छूटते नहीं जा रही है। आपकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी को चेंज कराया जा रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो गई है। तो अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेडेड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आएँगी। मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ए फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो ए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ होगी, सिचुएशंस, लोग, काम, जगह। अगर आप कुछ टाइम बाद बी फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हो,
तो आपका अब ए फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्शन हो जाएगा या फिर डिस्कनेक्ट आपको कर दिया जाएगा और हर तरीके से एक ए फ्रीक्वेंसी वाले इंसान भी आपसे हट जाएँगे, जगह भी हट जाएगा, काम भी हट जाएगा। तो अब आप बी फ्रीक्वेंसी पे आ गए हो। बी फ्रीक्वेंसी, अब बी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड चीज़ें आएँगी, यानी कि वैसे-वैसे इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे जो उस फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि आपका जो अभी करंट अपग्रेड हुआ हुआ फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ें आप तक आएगी। तो इस तरीके से आपकी लाइफ़ का अपग्रेडेशन होता है, यानी कि आपकी लाइफ़ में इस तरीके से ग्रोथ आता है और हर तरीके से आता है। अवेकनिंग की जर्नी इतनी पावरफुल इसलिए है और आप इतने ब्लेस्ड और लकी इसलिए है क्योंकि ये जर्नी आपको 360 डिग्री ग्रोथ देती है। जगह से भी, काम से भी, इंसान से भी। इंसान मतलब रिश्ते-नाते, रिलेशनशिप हो गया। जगह मतलब जो आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में फँसे हो, सफ़र कर रहे हो, वहाँ से आपको हटाती है। काम मतलब आपको ऐसा काम देती है जिसमें आपको हसल ना करना पड़े, आपको सफ़र ना करना पड़े। आप फ्रीली काम कर सको एन्जॉय करते हुए। उस काम को करो तो आपको फन फ़ील हो, उस काम को करो तो आपको एक्साइटमेंट फ़ील हो। यानी कि आप काम को करते रह सकते हो। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो 9 टू 5 वर्क करते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे काम से जुड़े हैं जिनको बस पैसों से मतलब उस काम से इसलिए जुड़े हैं कि बस पैसा आ रहा है, एक ठीक-ठाक सा अच्छा पैसा आ जा रहा है इसलिए। लेकिन वो काम उनको एट द एंड ऑफ द डे बहुत ड्रेन करता है। इतना ड्रेन करता है कि उनके पास ताकत नहीं बचता कुछ और उस काम के अलावा कुछ करने का उनमें कैपेसिटी नहीं रहता, स्ट्रेंथ नहीं रहता, स्टैमिना नहीं रहता। तो बेसिकली जो हम इस पॉइंट पे थे कि अवेकनिंग की जर्नी जो है आपको ओवरऑल ग्रोथ देता है, ओवरऑल ग्रोथ, और ओवरऑल ग्रोथ देने के लिए वही आपकी फ्रीक्वेंसी को बेसिकली वो उठाता जाता है। मतलब जब आप अवेकनिंग की जर्नी में होते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कीप्स ऑन चेंज, यानी कि चेंज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने आप होती जाती है, आपको भी कोऑपरेट करना होगा। आपको भी जैसा इंट्यूशन, जैसा गाइडेंस, जैसा सराउंडिंग से साइन मिल रहे हैं उसको फॉलो करते जाना होगा। आप करते जाओगे तो अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अपग्रेड होती जाएगी और उस अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली चेंज आता जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग चेंज, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग चेंज जो जिसको कोई नहीं हटा सकता, जिसको कोई हिला भी नहीं सकता। यानी कि एक अगर मैं आपको एक अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी जब मैं नार्सिसिस्ट से घिरा था, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में था, टॉक्सिक वर्क कल्चर में था, टॉक्सिक कलीग के बीच था, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी थी बहुत लो थी। मतलब मैं बहुत मेहनत करता था तब जाके कुछ मेरे तक पहुँचता था। मतलब मैं एफ़र्ट हाथ-पाँव मारने के बाद भी रिसीव जो होता था वो मुझे बहुत कम होता था। इसका सिर्फ़ एक ही मतलब है कि मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी। तो उस पॉइंट से धीरे-धीरे फ्रीक्वेंसी को उठाया गया है, रियलिटी को चेंज करा के, पुश करके, अलग-अलग तरीके से हील करवा के, तो फ्रीक्वेंसी अब अपग्रेड हो गई है। तो अपग्रेड हो गई है तो जिस लेवल पे अभी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी मुझे उस अकॉर्डिंग मेरा काम मिल रहा होगा, मैं काम कर रहा होऊँगा, उस अकॉर्डिंग मेरे सराउंडिंग्स में वैसे लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपकी लाइफ़ में अपग्रेडेशन होता है, जो मेरे लाइफ़ में हुआ। तो ये प्रोसेस आपके साथ भी चल रहा है या चलेगा, अगर आप इस अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो तो। तो आपको बस सच में ये एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, मिरेकल या मैजिकल जर्नी है। बस आपको सरेंडर रहते हुए ऑब्ज़र्व करना है, एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस भी करते जाना है कि हो क्या रहा है।